अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। दो तीन टर्म्स हैं। इसमें सबसे जो पहले टर्म है दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को चूँकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। और उसको हम इसी तरह जो है वो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ऐसे नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो एटॉमिक मास है वो भी इसी तरह ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ अराउंड 1.008 समथिंग अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें, ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें, चूँकि दैट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट और सिंपल कह लें कि एक छोटा यूनिट है जो हम मेजर करते हैं। यानी अगर इट मीन्स कि अगर 1000 ग्राम है तो वो 1 kg के बराबर है, 1 किलोग्राम के। तो दैट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट की छोटी वैल्यू है ग्राम जो है। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे, तो वो क्या कहलाता है जी, ग्राम एटॉमिक मास। और उसको हम जो है वो मोल भी कहते हैं। मतलब अगर हम इसको एग्जांपल की मदद से काउंट करते हैं तो कहते हैं जी 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात ही कर लेते हैं। तो चूँकि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल की जो है वो डिटेल है, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना भी हुआ है। तो जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वहाँ पे हम ऐसे ये वैल्यू है उसकी 1.008। तो अभी हमने बात की है कि वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर भी होता है। तो ये दैट इज़ आल्सो इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो 1 ग्राम एटम है ऑफ कार्बन के, ठीक है जी। तो कार्बन, चूँकि कार्बन का सिंबल ये है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास होता है 12। क्या होता है जी, 12। तो अगर उसका एटॉमिक मास में ये वैल्यू है 12.0 ग्राम, ग्राम साहब में ज़रूर लगाना जी। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर भी है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि देखिए पीछे अमाउंट सेम है, दो एलिमेंट की बात की है ना हाइड्रोजन और कार्बन की। अमाउंट हमने 1 ग्राम में लिया लेकिन नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है। इसके लिए 1.008 है, इसके लिए 12.0 ग्राम। ठीक है, इट मीन्स कि इनके मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो बात चली जाती हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, वो डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। सेकेंड टर्म इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम माली। अब देखिए ये टर्म पहले वाली वही है, ग्राम। फ़र्क क्या है कि अब वहाँ पे एटॉमिक मास है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। देखिए पहले हम सिर्फ एक एटम के, सिंगल एटम के लिए बात कर रहे थे, अब आ गई है बात मॉलिक्यूल की। किसके लिए, मॉलिक्यूल की। तो उसी तरह कहता है कि आप जो है वो किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर उसको आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ हम इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, या इसके अलावा हम उसको मोल भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी 1 ग्राम
अब फ़र्क देखें, वहाँ पे एटम था, अब यहाँ पे बात आ गई है मालिक्यूल की। 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2। अब आप ये कि लिखा तो सिंगल है, देखें ये H2 इट मीन्स कि ये ऐसे है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम ने मिलकर एक मालिक्यूल बनाया हुआ है H2। 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू, तो देखिए एक एटम के लिए 1.008 था, तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाता है तकरीबन 2.016 बन जाता है, 2.016 ग्राम 2 आइटम्स के लिए, चूँकि मालिक्यूल बन गया ना। तो ये आज किसके बराबर है, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स भी उसमें आ जाते हैं। अच्छा, द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज हेयर ऑफ 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O। अब देखिए H2O की अगर हम बात करते हैं, चूँकि H2O है, H2O में एक एटम ऑक्सीजन का है, 2 हाइड्रोजन के हैं, तो H2O के लिए हम सबसे पहले कह लेते हैं यहाँ पे 2, और साथ में अभी हम बात करते प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक मास 16 है, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। इट मीन्स कि अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो इसका जो 1 ग्राम जो है वो मालिक्यूल होगा ऑफ H2O बराबर आ जाता है हमारे किसके पास 18.0 ग्राम्स के, ठीक है। और ये आंसर किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह लास्ट में हमारे पास बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, कि जी 1 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके लिए हम इनकी जो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इनके लिए। तो देखें H2SO4 है, हाइड्रोजन है, बात अभी हम कर रहे थे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो चूँकि 2 एटम है तो 2 एटम के लिए 1 × 2 हो गया, प्लस ये जो सल्फ़र होता है ना, ये जो एस है सल्फ़र है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका एटॉमिक मास होता है 32। ये वैल्यूज़ आपको पीरियोडिक टेबल में से मिलेंगी, चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल है, वहाँ से ये वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हमने कैलकुलेट करना एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को नहीं, ठीक है। ये 32 प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी बात कर रहा था कि इसका एटॉमिक मास क्या है 16, तो चूँकि 4 एटम है ना, ये देखें ऑक्सीजन ऑक्सा 4 लगा हुआ है, तो 4 एटम है, तो क्या करेंगे 16 × 4, 4 एटम के लिए वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 64, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है 98, ठीक है जी। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98.0 ग्राम, और ये किसके बराबर होता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर भी होता है H2SO4। नेक्स्ट आप बात करते हैं जी ग्राम फार्मूला मास की। अच्छा, इसमें बात आ जाती है, हम करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। चूँकि आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जब एक आइटम से दूसरे आइटम पे मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो फार्मूला है उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। जब हम उस फार्मूला मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है ग्राम फार्मूला मास। इसको हम फिर मोल भी कहते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जी कि जी 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ये जो नमक होता है, हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, टेबल साल्ट जो NaCl, चूँकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनता है। तो उसी तरह करना क्या है कि इनके एटॉमिक मैसेज देखने हैं। तो चूँकि सोडियम है तो ये सोडियम होता है यहाँ पे, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका जो एटॉमिक मास था वो 23 समथिंग, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका एटॉमिक मास आई थिंक 35 होता है, ठीक है जी।
तो हम क्या करेंगे कि जी इनका जो है प्लस करेंगे। तो आई थिंक सो यहाँ पे शायद यहाँ पे 35.5 समथिंग है। तो वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे इनकी लेते हैं, टाचू का एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है, तो 23 प्लस 35.5 है हमारे पास। तो 8 और 2 और 3 5, तो यानी 58.5। ठीक है जी। तो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5 ग्राम, और ये बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सैम्पल हमारे पास एग्जांपल है इसमें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए जी होगा हमारे पास इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास है जी 40, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास है 12, प्लस ऑक्सीजन का एक के लिए 16 होता है ना, तो चूँकि 3 है तो 3 एटम्स के लिए फाइंड करना है। 8 और 1 3 1 3 प्लस 48, तो इसका मतलब है 48। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। तो 48 है, 40 है और वो साथ में 12 है, तो 8 2 10 1 4 4 8 9, मतलब 100 इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है। और इसके अलावा ये किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। ठीक है जी। तो ये 3 टर्म्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस। तो ये देखिए जी, इसमें हमारे पास अगर ग्राम एटॉमिक मास है उसकी, ये यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है, साथ में ये 2 एग्जांपल्स हैं। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास है और साथ में इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, और ग्राम फार्मूला मास है और साथ में उसकी 2 एग्जांपल है। ये तीनों टॉपिक आपने लर्न और राइट करने हैं।